आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें आप एक खातून से मिलेंगे जिसका शोहर सिर्फ 60 से 65 दिन उसके साथ रहा। वक्त तो मतलब वीज़ा तो लग जाता था, शुरू शुरू में तो जाती थी मैं वहाँ पे श्रीनगर, और मगर ईच टाइम आई वुड गो तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था 2-3 दिन के बाद। अच्छा। तो मैंने ऑफ हैंड मैं ये कह सकती हूँ 60 to 65 days इन 11 years। 11 साल शादी को हो गए, बाकी अरसा कहाँ रहा ये अभी हम इसी वीडियो में जानेंगे। मेरे पेरेंट्स ने इस तरह हमें ग्रूम किया कि वी वेयर आर कॉन्फिडेंस ऑन आवर शोल्डर्स। सबसे पहले इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता। ये वो वाली लव मैरिज नहीं थी हमारी, तो मतलब टांगे भी अम्मी तोड़ देती अगर कोई तरह की कोई बात होती। यकीन है ये औरत देखकर आप जान चुके होंगे कि ये औरत कौन थी। आखिर तक वीडियो देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सी मालूमात इसके बारे में मिलेगी और हम आपको उसका तारफ भी कराएंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमटी पॉइंटर के साथ मैं हूँ मुबीन तारक। आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें आप एक खातून से मिलेंगे जिसका शोहर सिर्फ 60 से 65 दिन उसके साथ रहा। 11 साल शादी को हो गए, बाकी अरसा कहाँ रहा ये अभी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि 17 सालों में आपने शोहर के पास कितना अरसा गुजारा। तो उसी खातून की जुबानी सुनते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आखिर तक वीडियो देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सी मालूमात इसके बारे में मिलेगी और हम आपको उसका तारफ भी कराएंगे कि उसका शोहर कौन था, वो खातून कौन है। इसके बारे में अभी बहुत सी बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले उसकी ज़ुबानी सुन लेते हैं। वक्त तो मतलब वीज़ा तो लग जाता था, शुरू शुरू में तो जाती थी मैं वहाँ पे श्रीनगर, और मगर ईच टाइम आई वुड गो तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था 2-3 दिन के बाद। अच्छा। तो मैंने ऑफ हैंड मैं ये कह सकती हूँ 60 to 65 days इन 11 years। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सुना कि ये खातून कह रही है कि इसका शोर यानी वीज़ा भी लग जाता था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन फिर भी 11 सालों में सिर्फ 60 से 65 दिन इसका शोर इसके पास रहा। इसकी वजह क्या है? यकीनन ये औरत देखकर आप जान चुके होंगे कि ये औरत कौन थी। यकीनन इसके शोर के बारे में भी आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि ये यासीन मलिक, जो कश्मीर का इस वक्त हर लिहाज से हर तरह से एक लीडर माना जाता है, एक रहनुमा माना जाता है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का क़याम समझ लें जो अब इन्हीं के सपुर्द है, अब यही सारे अंजाम दे रहे हैं और ये कश्मीर के लिए हर तरह के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, हर तरह की बात करने के लिए तैयार हैं। और 60 से 65 दिन क्यों गुजारे? सवाल तो बनता है कि जी यार आसानी थी, बेशक कश्मीर का था, लेकिन 60 से 65 दिन, बात तो हैरानगी की है। लेकिन ये इस शख्स को हर वक्त जब भी कोई ज़रा सी बात हो जाती है, ज़रा सी कश्मीर में हलचल होती, सबसे पहले इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता। क्यों? क्योंकि ये कश्मीरियों के लिए एक अलग वतन चाहता है, क्योंकि ये कश्मीरियों के लिए आज़ादी चाहता है, हिंदुस्तान से आज़ादी चाहता है, हिंदुओं के जुल्म से, मोदी के सितम से आज़ादी चाहता है। लेकिन मोदी हुकूमत को और हिंदुस्तान को ये बात कभी भी गवारा नहीं कि कोई बंदा उनसे अलग हो, कोई बंदा उनके खिलाफ बोले। और इस शख्स के इतने मुकदमात हैं इस शख्स पर, और सिर्फ इस वक्त वजह से हैं कि ये कश्मीर के हक़ में है, ये कश्मीरी है। कश्मीर का बच्चा बेशक बहुत बहादुर होता है, लेकिन कश्मीर को भारतीय नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीरी पर जुल्म सितम ढा रहे हैं, ताकि उनका जो वो चाहते हैं कि कश्मीर हमें मिल जाए और कश्मीरियों की आवाज़ दब जाए। उसके लिए वो हर एक हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक बात इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद इसी खातून से एक और सवाल करते हैं कि क्या किस वजह से, इसी की ज़बानी सुनते हैं कि किस वजह से उसका हाथ हमन इतना अरसा उसके दूर रहता है, और क्या ये शादी उनकी पसंद की हुई थी, ये शादी कैसे हुई थी, जब उन्होंने शादी के लिए प्रपोज़ किया,
इनका जवाब क्या था, इनकी फैमिली का जवाब क्या था, ये बहुत कुछ अभी हम इसी वीडियो में इसी खातून के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। मतलब कि उनकी माइंड में ये था कि ही वांटेड टू गेट मैरिड एंड ही प्रपोज। और हम लोगों की बड़ी वी आर मॉडर्न बट कंजर्वेटिव फैमिली, जो ट्रेडिशनल जिस तरह मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं, पेरेंट्स स्पेस देते हैं अपने बच्चों को, पढ़ाई की कॉन्फिडेंस देते हैं, स्पेशली बेटियों को। हमारे घर में मेरे पेरेंट्स ने इस तरह हमें ग्रूम किया कि वी वेयर आर कॉन्फिडेंस ऑन आवर शोल्डर्स। तो जब इस तरह की ट्रीटमेंट हो, और एट दैट टाइम क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही थी, आई वाज वेरी यंग, सो ही हैड टू वेट फॉर 4 to 5 years एंड ही वाज कमिटेड। उनकी कमिटमेंट इतनी थी, उन्होंने कहा था मैंने यही करनी है। तो फिर मेरी वालदा ने भी देखा उनकी विल पावर, कितनी ज़्यादा उनकी कमिटमेंट है और सिंसेरिटी है टुवर्ड्स मैरिज, क्योंकि आई नेवर मेट हिम। ये वो वाली लव मैरिज नहीं थी हमारी, तो मतलब टांगें भी अम्मी तोड़ देती अगर कोई तरह की कोई बात होती। वो 2 साल के बाद 1 आध घंटे के लिए कभी वो घर आते थे चाय पीने, बिल्कुल ही फॉर्मली, और मैं कभी कभी उनके साथ चैट पे, मगर उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो भी उनकी नेक ख्वाहिशात थी। तो फिर माय मदर रियली रिस्पेक्टेड इट, बट मगर उनको ये था कि इसके लिए बहुत बहादुर होना पड़ेगा इस रास्ते पे चलना, और मैं एक आर्टिस्ट और बहुत ही शाय किस्म का मेरा नेचर था। और फिर इतनी पब्लिक लाइफ मिली श्रीनगर में भी, दिल्ली भी जब मैं गई, फिर हर तरह की एक पॉजिटिव भी एक रिस्पेक्ट भी मिली, मगर इक्वली एक नेगेटिव भी, जो आप समझें पब्लिक आई में जब आप जाते हैं इंडिया की तरफ से, जो एक सोशल मीडिया पे पब्लिकली भी उन्होंने जो गालियां देना, मारना, मार कुटाई देखना और एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन करना यासीन साहब किया, मेरी या बेटी किया, मेरी वालदा किया, मेरी सास ससुर की आंखों के सामने। तो ये वो वाला फेम नहीं है कि भी जिसके अंदर कि सिर्फ पॉजिटिव ही चीज़ें हैं, बहुत कांटों और बहुत ही ख़तरे से भरी हुई ज़िंदगी है। तो इसमें सारे हर लम्हा मेरी वालदा, मैं हमेशा ही कहती हूँ, लोग मुझसे सीक्रेट पूछते हैं, तो एक तो नेचुरली मेरा जो फेथ है अल्लाह में, और जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है कि मायूसी कुफर है, और फिर यासीन साहब को देखना कि वो उन्होंने हार मानी, मतलब उनकी तो डिक्शनरी में ये वर्ड है ही नहीं डिफीट। चाहे वो सारे हिंदुस्तान उनके सामने खड़ा अपनी आर्मी के साथ, उनको पता है कि मेरी मंजिल क्या है और मैंने शिकस्त कभी कबूल करनी ही नहीं है। और दूसरा, मेरी वालदा एक शेरनी की तरह एक लायनस है, इन्होंने हमेशा मुझे बकअप किया है, बल्कि सारी मेरी ग्रूमिंग आप कह दें पब्लिक लाइफ की या ट्रेनिंग, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड थी मेरी। तो इसमें ये कॉन्फिडेंस देने में इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मुझे ट्रेन किया है, आप समझ लें। जी हाँ दोस्तों, तो आपने एक और क्लिप सुना जिसमें मिसाल मलिक, जो कि यासीन मलिक की अहलिया मोहतरमा हैं, उन्होंने कहा कि शादी भी छोटी उम्र में हो गई थी, और जब यासीन मलिक साहब ने इन्हें देखा तो उन्हें शादी के लिए कहा। इन्होंने कहा कि मैं 5 साल अभी शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसी से शादी करनी है। उसके बाद इनकी शादी हो गई। इस औरत के घर यानी मिसाल मलिक के घर वालों ने देखा कि इसकी बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से इज्जत है, हर तरह से हर लिहाज से ये हर एक चीज़ में आगे है, यानी ये वो शख्स है जिसे अब तक भारतीय फौजी, भारतीय मुजालिम अब तक से झुका नहीं सके। उसके बाद इन्होंने कुछ ज़रूरी रस्मात वगैरह के बाद इन्होंने इस्लाम के मुताबिक शादी कर दी। उसके बाद ये दिल्ली भी रहीं, ये श्रीनगर भी रहीं, पाकिस्तान भी रहीं, और श्रीनगर में जब ये जाती थी तो इनके सामने, इनकी वालदा के सामने यासीन मलिक पर हर तरह का जुल्म और तशद्दुद भी किया जाता, और वो भारतीय फ़ौज की जालिम से, भारत की जानब से वो किया जाता, ताकि किसी तरह से डरा के धमका के इस शख्स को झुकाया जा सके, ताकि ये कश्मीर की तहरीक को रोक दे। जाहिर सी बात है, ये इस वक्त तहरीक ही यही बंदा चला रहा है। अगर ये इतना सा भी झुक जाए तो ये एक बार कह दे कि इस तारीख को भी ख़त्म कर दिया जाए, तो यकीनन ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं,
इस शख्स ने अपना सौदा, अपने वतन का सौदा, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, बल्कि हर तरह का जुल्म सह कर भी मर्द की तरह डटा रहा। और भारतीय बुज़दिल फौज जो सिर्फ इसी से इसलिए डरती रही कि कहीं ये कश्मीर आज़ाद करा ही न ले, उसने हर तरह का जुल्म किया, हर तरह का जुल्म किया। और ये खातून अपने शोहर यानी यासीन मलिक के साथ सिर्फ 11 सालों में 60 से 65 दिन तक रही। ये अंदाज़न है और इससे कम भी हो सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65 दिन, उससे कम ही भी हो सकते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आप देख लें कि भारतीय फौज कितनी बुज़दिल है। इसी बात से ज़रूर साबित हो जाता है कि वो कितने बुज़दिल हैं, वो कश्मीर के हक़ में कितने जालिम हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं कि एक मजलूम को हर तरह की अजियत दे रहे हैं। और वो मर्द मुजाहिद हर तरह की अजियत सहने के बाद भी डटा हुआ है। अल्लाह पाक उसे सलामती अता फरमाए और उससे मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए ताकि वो अपने वतन को आज़ाद होता हुआ देख सके। इस वक्त भी वो भारतीय फौज की कैद में है, लेकिन वो अब भी मर्द की तरह, मुजाहिद की तरह डटे हुए हैं कि कश्मीर का सौदा किसी सूरत भी नहीं किया जाएगा। और इस औरत की वालिदा ने भी इसे एक ही सबक सिखाया, बेटी हमेशा अपना हौसला बुलंद रखना, हर लिहाज से बुलंद रखना, हर मकाम पर डटे रहना, हर नेक ख्वाहिश जो तुम्हारी पूरी होने की तुम्हें तमन्ना है उस पर डटे रहना। यासीन मलिक की तरह वो भी हर तरह की नेक ख्वाहिशात पर डटा रहा। उसने कभी भी किसी के आगे सर नहीं झुकाया कि वो अपना फ़ायदा है या वतन का फ़ायदा है। उसने हर तरह से हर एक का साथ दिया। और वो कभी कभार 2 साल बाद, कम अज़ कम वो 2 साल बाद वापस जा रहा था, यानी वो मुजालिम सह सह कर, भारतीय मुजालिम सह सह कर, हर तरह का मुजालिम सह सह कर 2 साल बाद, कभी 2.5 साल बाद, कभी इससे ज़्यादा साल अरसे बाद वो घर वापस आता। 2 घंटे 4 घंटे के लिए घर रहता, उसके बाद उसे फिर भारतीय फौज या भारतीय पुलिस उसे उठा कर ले जाती। कहाँ ले जाती किसी को पता नहीं। उस पर फिर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं। और ये एक औरत जिसका अभी तक हौसला बुलंद है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हौसला बुलंद है कि ये औरत हर तरह के हालात का मुकाबला कर रही है। ये भी यासीन मलिक के साथ डट कर खड़ी है कि ये भी हर तरह के हालात का मुकाबला करेगी। दोस्तों आप खुद भी अंदाज़ा लगा लें कि कैसे इस शख्स पर हर तरह का जुल्म ढाया गया, इसकी बहनों के सामने, इसकी बेटियों के सामने, इसकी वालदा के सामने, इसकी सास जो इस औरत की वालदा है इसके सामने, और इसकी बीवी के सामने भी तरह तरह के जुल्म ढाए ताकि कोई एक इसे कह दे कि तुम ये तहरीक छोड़ दो, तुम क्यों जुल्म सह रहे हो, तुम ये तहरीक छोड़ दो और इस तहरीक को तर्क कर दो ताकि तुम आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सको। लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने ये बिल्कुल गवारा नहीं समझा कि ये किसी के आगे झुक जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक डट कर खड़ा है, अभी तक ये झुका नहीं। और भारतीय फौज अब भी इसके साथ तरह तरह के जुल्म डाल रही है, लेकिन ये शख्स अभी तक डट के खड़ा है, ये अभी तक झुका नहीं और इंशाअल्लाह आखिरी वक्त तक झुकेगा भी नहीं। और हमारी दुआ यही है कि अल्लाह पाक इसे आज़ादी की नेमत से माला माल फरमाए, इसे आज कश्मीर की आज़ादी देखता हुआ ज़रूर नसीब करे।